कि एनटीपीसी का एग्जाम लगभग आपका ग्रेजुएट लेवल का अप्रैल लास्ट तक और अंडर ग्रेजुएट का लगभग मई लास्ट और जून स्टार्टिंग तक होने वाला है। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी एनटीपीसी को लेकर के। अब देखो आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है ये कब तक। नमस्कार दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 का आप लोगों की जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की वो फाइनली खत्म हो चुकी है। आप लोगों की पहले लास्ट डेट 22 फरवरी थी, उसके बाद फिर लगभग 7 दिन के लिए एक्सटेंड की गई डेट और 1 मार्च तक आप लोगों के फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टोटल कितने यहाँ पर जोन वाइज टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं और पर सीट कंपटीशन किस जोन से कितना रहने वाला है और साथ ही साथ एग्जाम डेट्स को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स है, कब तक आप लोगों का एग्जाम जाने वाला है। तो इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम फॉर्म फिलअप की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस जोन से कितने फॉर्म फिल हुए हैं और कितनी वैकेंसी हैं, वो सारी चीजें पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपका जोन वाइज स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें न्यू दिल्ली जोन से तो देखेंगे तो इसमें न्यू दिल्ली से आपके लगभग यहाँ पर 4785 टोटल पोस्ट थी। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म फिल हुए हैं अप्रॉक्स ये लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। 14,90,000 प्लस यहाँ पर टोटल आपके दिल्ली यानी चंडीगढ़ जोन चंडीगढ़ से आपके फॉर्म फिल हुए हैं। और अगर हम बात करें मुंबई अहमदाबाद जोन से आपका वेस्टर्न मुंबई हो गया, तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी आपकी 4672 टोटल पोस्ट थी इसमें, और इसमें लगभग 14.5 लाख प्लस फॉर्म फिल हुए हैं। 14,55,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर इसमें टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। इसमें जो पर सीट कंपटीशन दिख रहा है आपका वो 310 स्टूडेंट के बीच दिख रहा है। ठीक है, अगर हम यहीं पर सेंट्रल मुंबई जोन की बात करें तो इसमें आपकी 3244 टोटल पोस्ट हैं और इसमें जो फॉर्म फिल हुए हैं सेंट्रल मुंबई में वो 13.5 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुए हैं। इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है आपका लगभग 416 स्टूडेंट के बीच पर सीट कंपटीशन रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर चेन्नई जोन की, चेन्नई की यहाँ पर देख सकते हैं 2694 टोटल पोस्ट रही है और इसमें जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो लगभग यहाँ पर 8,40,000 के अप्रॉक्स टोटल फॉर्म फिल हुए हैं और इसका जो कंपटीशन है पर सीट कंपटीशन वो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 311 स्टूडेंट के बीच यहाँ पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। इसी तरीके से आप गुवाहाटी का भी देख सकते हैं 2048 पोस्ट है, इसमें लगभग 8 लाख के अप्रॉक्स टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। पर सीट कंपटीशन 385 स्टूडेंट के बीच है। अगर हम प्रयागराज जोन की बात करें जो कि यूपी से काफी सारे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 2020 टोटल पोस्ट थी आपकी प्रयागराज जोन में, जिसमें लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, जो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो लगभग 341 स्टूडेंट के बीच यहाँ पर इस बार कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर अब इसी तरीके से आप पूरा यहाँ पर सभी जोन्स का देख सकते हैं, जबलपुर हो गया आपका, जबलपुर में 16 से 14 पोस्ट थी, 6,10,000 के फॉर्म फिल हुए हैं और यहाँ पर सीट कंपटीशन लगभग 377 स्टूडेंट के बीच रहा है। ठीक है, रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं सभी जोन्स का और कितने फॉर्म फिल हुए हैं और यहाँ पर सीट कंपटीशन क्या है। ये चीज आप लोगों को टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ही मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें कि सभी जोन्स का मिलाकर के जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो लगभग यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए हैं सभी जोन्स का। यहाँ पर जितने भी जोन्स हैं उनका टोटल आपकी टोटल पोस्ट है 32,438 और इसमें जो टोटल फॉर्म निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख प्लस यहाँ पर टोटल फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। इस बार भी देख सकते हैं पोस्ट जहां चांसेस थे, उम्मीदें थी सभी को कि 1 लाख के आसपास टोटल वैकेंसी निकल कर आएंगी, मात्र 32,438 पोस्ट है और उसमें भी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें जो ओवरऑल आपका पहले तो मैंने सभी जोन्स वाइज बता दिया, अगर हम टोटल यहाँ पर देखें तो लगभग जो आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है 32,438 पोस्ट के लिए और जिसमें फॉर्म फिल हुए हैं टोटल आपके 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो ये जो पर सीट कंपटीशन लगभग आपका रहने वाला है 401 स्टूडेंट के बीच यहाँ पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आप लोगों को एग्जाम डेट को लेकर के, ये चीजें तो आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी किस जोन में कितना फॉर्म फिल हुए। बाकी जो डेटा है ये जब आरटीआई लगाई जाएगी उसके बाद फिर आरटीआई का रिप्लाई आएगा, उसके बेस पर और सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी अप्रॉक्स में डेटा है कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम डेट को लेकर के कब तक इसका एग्जाम जा सकता है, तो आपको पता ही एक नोटिस आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखा कि जिसमें बताया जा रहा कि एनटीपीसी का एग्जाम लगभग आपका ग्रेजुएट लेवल का अप्रैल लास्ट तक और अंडर ग्रेजुएट का लगभग मई लास्ट और जून स्टार्टिंग तक होने वाला है। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी एनटीपीसी को लेकर के। अब देखो आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है ये कब तक जाएगा, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक एसएससी का कैलेंडर दिखा देता हूं। एसएससी का जो 2025-26 का कैलेंडर है, इसमें देखेंगे तो ये एसएससी के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एसएससी का कैलेंडर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो टीसीएस है वो एसएससी के एग्जाम्स वही कंडक्ट कराती है और जो भी रेलवे के एग्जाम्स है टीसीएस ही रेलवे के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और एसएससी के भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एजेंसी कंडक्ट कराती है और उसके पास कई सारे एग्जाम्स बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो एसएससी का अगर एग्जाम्स देखेंगे आप तो यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देख सकते हैं जो कि जुलाई में
कैलेंडर में क्लियरली बता दिया गया कि जून लास्ट और जुलाई में होने वाला है आपका सिलेक्शन पोस्ट का। वहीं अगर हम बात करें सीजीएल का यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का टियर फर्स्ट, तो इसका भी यहाँ पर जून जुलाई कैलेंडर में डेट दे दी गई है कि जून और जुलाई के आसपास आप लोगों का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का हो गया, उसके बाद यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी का हो गया। तो ये इस तरीके से मतलब बैक टू बैक फिर 2025 में फिर आपका एमटीएस एग्जाम लगा सितंबर अक्टूबर में, तो फिर बैक टू बैक पूरा एसएससी के लिए स्लॉट बुक हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो बीच का स्लॉट आप लोगों के पास बचता है वो कौन सा बचता है यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसा कि इसमें बताया गया कि अप्रैल में आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट का मई जून के बाद। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीने का समय कब का मिलता है, लगभग देख सकते हैं कि जून के बाद जून लास्ट और जुलाई ये बीच का समय आप लोगों के पास पूरा 1 महीने मतलब कि 15 से 20 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के बीच मतलब कि अप्रोक्स 20 दिन 25 दिन का जो टाइम मिल रहा है इसी में आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी यहाँ तक आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो अप्रैल में कराएगा आपका ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट का लगभग मई स्टार्टिंग या फिर जून मई लास्ट तक आप लोगों के जून स्टार्टिंग तक हो जाएंगे। तो 15 जून के बाद आप लोगों का एग्जाम के चांसेस है कि 15 जून से लेकर के लगभग 15 जुलाई के बीच आप लोगों को ये 1 महीने का समय पूरा मिल रहा है। तो इसी बीच आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर ऑलरेडी फिर टीसीएस का स्लॉट बुक हो रखा है, फिर जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं वो सारे लगे हुए हैं। तो इसी डेट को आप लोग मान करके अपनी तैयारी कीजिए कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के अप्रॉक्स हो जाना है, ठीक है। तो इस डेट को मान के आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी कोई डाउट है, कोई कमेंट क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।